इलेक्शन में उस वक्त जाएंगे जब पहाड़ियों के हाथ में एसटी स्टेटस होगा। जब इलेक्शंस में तो आप जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कैसे जाएंगे जहाँ पे रिजर्वेशन है? मैं कहता हूँ जब तक हमें रिजर्वेशन नहीं मिलती हम तब तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इलेक्शन होने नहीं देंगे? हाँ, नहीं होने देंगे। कैसे होंगे? कैसे रोकेंगे इलेक्शन को? रोकेंगे, देखेंगे, टेक्निकली रोकेंगे। इलेक्शन तो पूरे J&K में होने हैं ना। हाँ, पूरे J&K के रोक देंगे। पूरे J&K के रोक देंगे? और क्या है? मतलब चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। ये कौन सी बात है? जो हमारा हक नहीं देगा हमें, उसके लिए हमारे वक्त खड़े हैं। उसको तो हम चेतावनी क्या सब कुछ देंगे जो हमारा हक नहीं देगा हमें। ये कौन सी बात है कि आपका हक है और मैं आपका हक ना दूँ और आप खामोश बैठे रहो? नहीं, अगर वादा भी ये किया जा रहा है कि नेक्स्ट सेशन में जो है मानेंगे हम। इस वक्त बिल लाया हुआ सब कुछ तैयार है, आज क्यों नहीं देंगे? गुज्जर कम्युनिटी के नेता हैं आम आदमी पार्टी से सफ़ीर चौधरी साहब, वो कहते हैं कि एसटी कम्युनिटी, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी या जो भी आरक्षण जिन लोगों को मिला है एसटी में, जो भी क्रीमी लेयर है, एक तो सबसे पहले उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उनको इस कैटेगरी में ना लाया जाए, अपने ही लोगों के लिए वो बोल रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर पहाड़ी कबीले को आपको एसटी स्टेटस देना है, आप दीजिए, लेकिन उसमें भी आप जो है इनकम बार रखिए, जो क्रीमी लेयर है उनको बाहर ही रखिए। जो ST SC OBC में क्रीमी लेयर लगाओ, उनको बाहर करो, हम भी मान लेंगे, हमें भी बाहर कर दो। सजेशन दी है, अगर वैसा कुछ होता है आप तैयार हैं? सजेशन मैं कहता हूँ हम तैयार हैं। अगर पहले गुज्जरों को ST SC जो हैं लोग उनमें से एक क्रीमी लेयर को बाहर करेंगे, फिर हम कैसे एतराज़ कर सकते हैं हमारी क्रीमी लेयर बाहर ना करो। लेकिन ये नहीं है कि आपकी क्रीमी लेयर भी चले, सब कुछ चले और सिर्फ पहाड़ियों के लिए आप शर्त रख दोगे उनमें क्रीमी लेयर नहीं चलनी चाहिए। इसी तरह का ओपन चैलेंज जो है वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग और उनके साथ में नाम ही मत सर, लो। उनके साथ में अब OBC SC कम्युनिटी के लोग भी जो हैं वो प्रोटेस्ट पे उतरते हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर बिल पास भी हो जाता है, आंदोलन जिस तरह से किसान बिल पास हुआ था उस तर्ज पे आंदोलन होगा कि सरकार को जो है घुटने टेकने पड़ेंगे इस कम्युनिटी के आगे। जो मर्जी करते रहे वो, अगर कुछ इस हद तक जाएंगे तो हम भी बढ़िया हद तक जाएंगे, का मुकाबला करेंगे। जहाँ हमने 40 साल लड़ के ले लिया है वहाँ लड़ के इसको बचाने की कोशिश भी करेंगे। ये कौन सी बात है? बाकी रहा सवाल ये है कि मुझे लगता नहीं है कि जब गुज्जर भाइयों को मिला था तो हम सब पहाड़ी खुश हुए थे, नाचते थे, डांस करते थे, मुबारकें देते थे। आज हमें मिला तो वो उनके पेट में कोई दर्द हो रही है। क्यों? क्या दर्द है उनके पेट में? आज गुज्जर हमसे फार फार हेड एजुकेशनली आगे है। अब उनको ये खदशा नहीं होना चाहिए और ना है कि अब हम उनका हक खा जाएंगे। ये गलतफहमी ऐसे है। अगर ऐसे कोई आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पहाड़ी कबीले के सीनियर नेता मुश्ताक बुखारी साहब, जिन्होंने अपना सियासी करियर जो है वो दाव पे लगा दिया पहाड़ी कबीले को उनका हक दिलाने के लिए, और बिल आखिर इनकी मेहनत जो है वो रंग लाई और पार्लियामेंट में जो है जो एसटी के जो पहाड़ी कबीले को मिलना चाहिए था वो बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। अब 2 दिन जो है पार्लियामेंट सेशन जो है और चलना है और उम्मीद यही है कि इन 2 दिनों में जो है पहाड़ी कबीले को जो है एसटी स्टेटस मिल जाएगा। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया, मुद्दत के बाद मुलाकात हुई। बिल्कुल सर। फिर साहब, कैसे देखते हैं, जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पहाड़ी कबीले ने बहुत सारी खुशियां मनाई थी और मुबारकबाद जो है एक दूसरे को दी जा रही थी, और तब से ही लगातार जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग भी सड़कों पे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं जगह 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 पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में। तो कैसे देखते हैं, क्यों इस बिल को पास करने के लिए जो है इतना डिले किया जा रहा है? अब कल और परसों 2 दिन और सेशन जो है वो होना है, और क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? क्या इन 2 दिनों में पहाड़ी कबीले को उनका हक मिलेगा? इंशाअल्लाह ये 40 बरस की जदोजहद है जो आखिर कामयाब हुई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला कर लिया है कि पहाड़ियों को ST स्टेटस देना है। अब ये बाकी फॉर्मेलिटियाँ तो हो ही कह रहेंगी, ये रुक नहीं सकती हैं। आप कहते हैं आपको कैसा लगा? मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप
एक दरिया में बह रहे हो तूफान में, और अचानक आपको किनारा मिल जाएगा, कैसा लगेगा। बिल्कुल। बस हमारी वही बात थी कि 40 बरस से हम एक गर्दाब में, तूफान में, पूरी पहाड़ी कौम फंसी हुई थी, हाथ पाँव मार रहे थे। अचानक हमें किनारा मिल गया और हम निकल आए बाहर। बस यही बात हमारे साथ हुई। हम लोग गर्दाब में इसलिए थे कि जम्मू वाले बच्चों के साथ तो मेरे बच्चे मुकाबला नहीं कर सकते थे। जम्मू के बच्चे जो हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कश्मीर के बच्चे बरनाल स्कूल में पढ़ते हैं, उनके साथ पहाड़ी गरीबी मुस्किनों के बच्चे मुकाबला तो नहीं कर सकते थे। और जो हमारी तरह मस्कीन या गरीब लोग थे उनको कैटेगरीज मिल गई थी, जैसे गुजर, बकरवाल, गद्दी, सैंती, सिप्पी, उनको कैटेगरी अलग करके तो उनको मिल रहा था सब। हम भी यही जद्दोजहद कर रहे थे कि हमारे बच्चों को भी कैटेगरी मिले और हमारे बच्चे भी फ़ायदा उठाएं। तो अल्लाह ने किया, वो हो गया। हम शुक्रगुजार हैं मोदी जी के, अमित शाह जी के, कि उन्होंने हमारा ये जेन्युइन काज इसको माना, जिसको कांग्रेस ने 30 साल नहीं होने दिया। कांग्रेस चाहती तो 30 साल पहले हम, जब गुजरों का हुआ था हमारा भी हो जाता। गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो भी चाहते तो हमारा हो जाता था। फारूक साहब, जिसको पहाड़ियों ने वोट दिया हमेशा, तो उसने भी हमारी मदद नहीं की। वो कहता था कि अगर मैं पहाड़ियों को दूंगा तो गुज्जर नाराज़ हो जाएंगे। बहरहाल चलो, ये वक्त की बातें हैं, वक्त गुजर गया, अब हम सब बातें भूल गए हैं। अब हमारे पहाड़ियों को मिला है, हम इंशाल्लाह इसका, हमारे पहाड़ी लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, आपने एक बात कही कि एनसी या फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अगर हम पहाड़ियों को देंगे तो गुज्जर नाराज़ हो जाएंगे। तो गुज्जर तो आज भी नाराज़ है सर, सड़कों पे है। ना हो नाराज़, हमें उसकी गर्दी, हमारे मसले में उसने बोला था। उन्होंने बोला था, किसी ने कहा जी आप पहाड़ियों को क्यों नहीं देते। कहा यार मैं पहाड़ियों को कैसे दूँ, अगर मैं पहाड़ियों को दूंगा तो गुज्जर नाराज़ हो जाएंगे। तो ये उस बहुत पहले की बात है। अब तो पहाड़ी गुज्जर अब अपने एक नया इशू लेके खड़े हुए हैं, उनका कोई इशू नहीं है। वो पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनके, उन्होंने खड़ा किया हुआ है पार्टी चमकाने के लिए। लेकिन वो खुद तो सामने आ नहीं रहे हैं। एक आगे लगे, प्रेस रिलीज दे करके वो कह रहे हैं कि हम इनका समर्थन करते हैं। बस आगे आगे लगाया हुआ है। बात ये है जी कि हिंदुस्तान में 700 कुछ 42 कम्युनिटीज़ को ये आरक्षण मिला हुआ है। हर एक अपना अपना खा रहा है। जम्मू कश्मीर में गुजरों को मिल गया था, पहाड़ियों को मिल रहा था, उनको तकलीफ हो रही है। ये तो बड़ी दुख की बात है। ये इस तरह है कि जैसे आपको एक रोटी मिली है खाने के लिए, मैं घुनी, आप एक रोटी नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, आप एक रोटी भी नहीं खाओ, मैं जो 2 रोटियां खा रहा हूँ मुझे ही खाने दो। तो बहरहाल हमारे पहाड़ियों को भी मिलेगा इंशाल्लाह, और हम भी फ़ायदा, हमारे बच्चे भी फ़ायदा उठाएंगे, और पूरा समाज जो है वो उसमें सुधार आएगा, इकनॉमिकली उनकी कंडीशन अच्छी होगी। ये खुशी की बात है ना। और ये हमारी जद्दोजहद का मसला है, नतीजा है हमारे लोगों ने। जिस दिन ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, सब ये सोच रहे थे कि कुछ समय के बाद, कुछ घंटे के बाद, कुछ मिनटों के बाद जो है ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब सिर्फ 2 दिन रह चुके हैं पार्लियामेंट सेशन जो है, उसके बाद दिसंबर में जाकर के जो है फिर से सेशन जो है वो लगेंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या ये जो प्रेशर बनाया जा रहा है इसका कुछ असर हो रहा है सरकार पे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अमित शाह या मोदी जी कोई फैसला ले रहे तो फिर उससे पीछे हटें, वो ऐसे लोग नहीं हैं। और उसूलन भी हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बड़े अदर स्टेट्स में भी इन्होंने दिया है, बड़े बड़े हुए हैं मुजाहरे, प्रोटेस्ट, लेकिन किसी ने कोई नहीं विड्रा किया। डिले क्यों हो रहे हैं? डिले टेक्निकली डिले हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसमें मैं कोई प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ। अगर ये कहा जाए कि नेक्स्ट जो सेशंस होंगे उसमें जो है बिल पास किए जाएंगे, इन 2 दिनों में, इन 2 सेशन जो होने वाले हैं इनमें नहीं मौका मिलता है, नहीं जो है चर्चा के लिए समय निकलता है, तो क्या आप लोग उसके लिए नहीं,
वो हम देखेंगे। टेक्निकली अगर वो नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम है उनको, तो हम बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन अदरवाइज़ तो क्यों नहीं करेंगे वो। और आज अगली सेशन में करेंगे, बात तो वही है फिर भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो विड्रा पीछे करेंगे, कर देंगे। अगर नहीं करेंगे फिर देखा जाएगा। उस दौरान अगर बीच में इलेक्शंस आ जाते हैं तो क्या रहेगा आपका रद्द अमल? किस दौरान? अगर नेक्स्ट सेशन में बिल पास करने की बात कही जाती है और उस दौरान इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं तो इलेक्शन को पहाड़ी नहीं होगा कबीले जब के तक लोग पहाड़ियों को नहीं मिलेगा, याद रखना है। और अगर नहीं मिलेगा हम इलेक्शन तो उस वक्त इलेक्शन में उस वक्त जाएंगे जब पहाड़ियों के हाथ में एसटी स्टेटस होगा। इलेक्शंस में तो आप जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कैसे जाएंगे जहाँ पे रिजर्वेशन है? मैं कहता हूँ जब तक हमें रिजर्वेशन नहीं मिलती हम तब तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इलेक्शन होने नहीं देंगे? हाँ, नहीं होने देंगे। कैसे होंगे? कैसे रोकेंगे इलेक्शन को? रोकेंगे, देखेंगे, टेक्निकली रोकेंगे। इलेक्शन तो पूरे जे.एंड.के में होने हैं ना। हाँ, पूरे जे के रोक देंगे। पूरे जे.एंड.के के रोक देंगे? और क्या? मतलब चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। एक कौन सी बात है, जो हमारा हक नहीं देगा हमें, उसके लिए हमारे वक्त खड़े हैं, उसको तो हम चेतावनी क्या सब कुछ देंगे। जो हमारा हक नहीं देगा हमें, ये कौन सी बात है कि आपका हक है और मैं आपका हक ना दूँ और आप खामोश बैठे रहो। नहीं, अगर वादा भी ये किया जा रहा है कि नेक्स्ट सेशन में जो है मानेंगे हम, इस वक्त बिल लाया हुआ सब कुछ तैयार है, आज क्यों नहीं देंगे? या तो कुछ बताएंगे ना, कोई रीजनेबल टेक्निकलिटी, हम मान जाएंगे अगर रीजनेबल को टेक्निकलिटी। जिस तरह से हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं मणिपुर के, वजह से हरियाणा। हरियाणा का हालात होते रहे खराब, मणिपुर के होते रहे, कंट्री मान देखेगी। ये कंट्री कोई या मुल्क जो है ये कोई खिलौना थोड़ा है कि डर जाएगा मणिपुर के हालात से तो हरियाणा के हालात से। समय नहीं मिलेगा अगर उस पे चर्चा करने के लिए? वो हम देखेंगे अगर टेक्निकली कोई उनमें से टेक्निकली अगर करेक्ट हुआ तो हम चुप रहेंगे, अदरवाइज तो हम हरियाणा और मणिपुर से भी आगे जाएंगे। ओपन चैलेंज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कौन सी बात है, हमारा हक है और 40 बरस लड़ के हमने यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ आकर भी नहीं देंगे तो फिर और लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। इसी तरह का ओपन चैलेंज जो है वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग और उनके साथ में नाम ही मत सर लो। उनके साथ में अब ओबीसी एससी कम्युनिटी के कोई लोग भी ऐसी जो हैं वो नहीं प्रोटेस्ट पे करता। उतरते हैं नहीं, और उनके वो साथ ये नहीं कह रहे हैं कि अगर बिल पास भी हो जाता है, आंदोलन जिस तरह से किसान बिल पास हुआ था उस तर्ज पे आंदोलन होगा कि सरकार को जो है घुटने टेकने पड़ेंगे इस कम्युनिटी के आगे। जो मर्जी करते रहे वो, अगर कुछ इस हद तक जाएंगे तो हम भी बढ़िया हद तक जाएंगे, का मुकाबला करेंगे। जहाँ हमने 40 साल लड़ के ले लिया है वहाँ लड़ के इसको बचाने की कोशिश भी करेंगे। ये कौन सी बात है? बाकी रहा सवाल ये है कि मुझे लगता नहीं है कि जब गुज्जर भाइयों को मिला था तो हम सब पहाड़ी खुश हुए थे, नाचते थे, डांस करते थे, मुबारकें देते थे। आज हमें मिला तो उनके पेट में कोई दर्द हो रही है। क्यों? क्या दर्द है उनके पेट में? आज गुज्जर हमसे फार फार हेड एजुकेशनली आगे है। अब उनको ये खदशा नहीं होना चाहिए और ना है कि अब हम उनका आग खा जाएंगे। ये गलतफहमी ऐसे, अगर ऐसे कोई एक्सप्लॉइट करके उनको खड़ा कर रहे हैं, हालात को ख़राब कर रहे हैं, कोई सियासी हाथ है इसके पीछे। बुखार साहब, अगर बात करूँ मैं, एक गुज्जर कम्युनिटी के नेता हैं आम आदमी पार्टी से सफ़ीर चौधरी साहब, वो कहते हैं कि एसटी कम्युनिटी, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी या जो भी आरक्षण जिन लोगों को मिला है एसटी में, जो भी क्रीमी लेयर है, एक तो सबसे पहले उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उनको इस कैटेगरी में ना लाया जाए, अपने ही लोगों के लिए वो बोल रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर पहाड़ी कबीले को आपको एसटी स्टेटस देना है आप दीजिए, लेकिन उसमें भी आप जो है इनकम बार रखिए, जो क्रीमी लेयर है उनको बाहर ही रखिए। जो ST SC OBC में क्रीमी लेयर लगाओ, उनको बाहर करो, हम भी मान लेंगे, हमें भी बाहर कर दो। सजेशन दी है, अगर वैसा कुछ होता है आप तैयार हैं? सजेशन मैं कहता हूँ हम तैयार हैं। अगर पहले गुज्जरों को ST SC जो हैं लोग उनमें से एक क्रीमी लेयर को बाहर करेंगे, फिर हम कैसे एतराज़ कर सकते हैं हमारी क्रीमी लेयर बाहर ना करो। लेकिन ये नहीं है कि आपकी क्रीमी लेयर भी चले
सब कुछ चले, और फिर पहाड़ियों के लिए आप शर्त रख दोगे, उनमें क्रीमी लेयर नहीं चलनी चाहिए। देखो ना, एक रीजनिंग होती है, हम्म। आप किसी के लिए वही चीज़ मांगो जो आपने अपने लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने लिए ही मांगा है। अपने लिए मांगा तो ठीक है, जब इनको मिल जाए उनका होगा तो हम भी कहेंगे हमारा भी वापस कर दो। वापस करेंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं होने देंगे जब तक पहाड़ियों को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये किसने कहा? करेंगे कैसे इलेक्शन? पंचायत का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, असेंबली का कोई भी इलेक्शन नहीं होने देंगे। असेंबली का इलेक्शन नहीं करने देंगे हम लोग। बाकी बाकी लल्लू पंजू इलेक्शन करते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है हमारी से? और सोलन तो वैसे क्या पता लोग वो भी ना करने दें। हम्म, इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हम्म, मान लीजिए मैं म्यूनसिपलिटी में हूँ, मेरा वार्ड है, उसमें मैंने इलेक्शन लड़ना है, अगर हमें ये नहीं देंगे तो मैं नहीं लड़ रहा हूँ, हम्म। कोई भी नहीं लड़ेगा मेरा, तो फिर क्या करते रहे इलेक्शन? लेकिन वो तो लड़ेंगे ना जिनके लिए रिजर्वेशन रखी गई है। वो तो लड़ेंगे ना, वो लड़ते रहे, फिर जीतेंगे भी उनको वही, कहाँ लड़ने देंगे? जीतेंगे भी वही। जहाँ मेरा वार्ड होगा, जहाँ इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा, वो लड़ने दूंगा मैं। नहीं, मैं क्या, आप हिम्मत रखेंगे, आपके 4 लोग होंगे वो हिम्मत रखेंगे। बहुत हिम्मत रखेंगे लोगों का। आपको पता नहीं है कि किस हद तक हमारे लोग गए हुए हैं। उनके बच्चे इस वक्त बॉम्बे में जाके होटलों में नौकरी कर रहे हैं, वेटर का काम कर। मैं पिछले साल गया बॉम्बे, वहाँ मरीज है हमारे, तो वो होटलों में ले जाते थे मुझे चाय पिलाने, और जिस होटल में जाता था बल्ला वहाँ में PhD लड़का हमारा वेटर लगा हुआ था। हम्म, मैं कहता था यार तुम इधर कैसे? है जी क्या करते? अब मैं PhD करके स्वर्ण कोट में तो नौकरी नहीं करते थे, बेइज्जती थी। हम्म। अब छुप के यहाँ वेटर बने हुए। तो हमारे लोगों ने बड़ी बहुत नीचे चली गई हमारे लोग। तो अब अपनी कौम को अगर हम उठाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, अगर हमें इंसानियत है या दर्द है तो। बिल्कुल। मुश्ताक साहब, अगर हम बात करें, पुंछ में एक रैली हुई थी, एक प्रोटेस्ट हुआ था, और वहीं अगर हम पहाड़ी कबीले की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर सरकार से परमिशन मांगी गई थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगी गई थी कि वो धन्यवाद यात्रा निकालना चाहते हैं, वो सरकार की वाहवाही करना चाहते हैं, वो सरकार के हक़ में जो है नारे लगाना चाहते हैं। लेकिन प्रोटेस्टर्स को वहाँ पे परमिशन मिल गई, लेकिन आपको वहाँ पे परमिशन नहीं मिली कि आप सरकार के फ़ेवर में जो है या धन्यवाद यात्रा जो है वो निकाल सकें। देखिए, इसको आप सही पहले इसका पूरा आप इंक्वायरी करें, व्हाट इज़ द रीज़न। मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अंधी है या इतनी गैर संजीदा है कि वो एक जानवर चीज़ को रोके और नॉन जानवर को ना रोके। इसमें कोई ना कोई टेक्निकलिटी होगी, और अगर टेक्निकलिटी क्यों नहीं है तो फिर बहुत गलत है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन गलत है, फिर ये प्लांटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी ने उसको प्लांट करके भेजा हुआ कुछ, जैसा कहते भी हैं लोग। हम्म, तो बहरहाल अगर ऐसा कोई है तो अच्छा है, नहीं है उनको या तो किसी को ना दो परमिशन, अगर परमिशन देनी है तो सबको दो। ये तो एक सिंपल सी बात है। तो ये आम वहाँ ये बात चल रही है कि ये प्लांटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये अपनी मर्ज़ी से कुछ को अलो कर देती है, कुछ को नहीं अलो करती। हम्म। तो जम्मू कश्मीर सरकार में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो नहीं चाहते कि पहाड़ी कबीले को उनका हक मिले। बिल्कुल बिल्कुल है ऐसे, मगर वो ज़्यादातर गुज्जर ही है। अच्छा। आप उन्होंने मिलाए हैं OBC वगैरह वाला है साथ, लेकिन वो नहीं, मेनली ये गुज्जर बरादरी को खड़ा किया हमारे खिलाफ कुछ लीडरों ने। नहीं, एक तो प्रोटेस्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे, एक सरकार में जो अधिकारी हैं, मतलब वो गुज्जर वो भी कम्युनिटी के गुज्जर हैं तो वो भी करेंगे, वो भी करते हैं। सरकार में रह के वो मतलब हाँ, नहीं बिल्कुल चाहते कि करेंगे। पहाड़ियों को उनका हक मिले। मैं अगर पहाड़ी हूँ, मैं कोई चीज़ आम सतह पे मानता हूँ सही, तो मैं अगर गवर्नमेंट में हूँ तो भी मैं मानूंगा ना। हम्म, ये तो वही है ना। और जो लोग हमारी मुखालफत कर रहे हैं, वो चाहे बाहर हो या गवर्नमेंट में हो, वो हमारी मुखालफत करते हैं। करते हैं। सर, क्या एक मैसेज रहेगा आपका मेरा पहाड़ी मैसेज एक ही कबीले है, के लिए? पहाड़ी कबीले को आप इत्मीनान से रहो, हम्म, सुकून से रहो, कोई फितना फसाद नहीं करना, अपनी स्ट्रगल जारी रखो। जब कोई कॉल आएगी, जब कोई हाथ ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको कॉल देंगे और जेन्युइन तरीके से हम लड़ेंगे, हमारा हक मिल के रहेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो प्रोटेस्टर्स के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपका?
कौन प्रोटेस्ट? जो लोग सड़कों पे हैं। जो हमारे खिलाफ? हाँ जी। उनको तो मैं यही कहूँगा, ये गैर संजीदगी बात है। आप खा भी रहे हो और दूसरे को कहते हो कि आप 4-4 रोटियां खा रहे हो और दूसरे को कहते हो एक रोटी ना मिले। अगर उसको एक रोटी दोगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये कौन सी बात है यार? ये आप खुद ही समझ जाओ कि कितनी गलत बात कर रहे हो। और अमन को में डिस्टर्बेंस मत लाओ। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। चाहो चाहे ठंडी होगी। चलें जी, ये थे हमारे साथ सीनियर नेता पहाड़ी कबीले के मुश्ताक बुखारी साहब, जिन्होंने अपना सियासी करियर भी कहीं ना कहीं जो है दाव पे लगा दिया, इसलिए कि पहाड़ी कबीले को जो है उनका हक मिल सके। और 2 दिन जो है पार्लियामेंट सेशन जो है और चलना है, और पूरे पहाड़ी कबीले को ये उम्मीदें हैं कि इन्हीं 2 दिनों में जो है बिल पास हो जाएगा। और नेक्स्ट सेशन जो है वो दिसंबर में है, होने जा रहा है, दिसंबर के आसपास में होगा। और अगर इस बीच में कुछ इलेक्शन वगैरह का कुछ माहौल बना या कुछ इस तरह का हुआ, बुखारी साहब कह रहे हैं कि हम उसको होने नहीं देंगे। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।